क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है? कई बार हम जीवन की कठिनाइयों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हर रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर वही जिंदगी, वही हालात बस एक पॉजिटिव सोच से बदल जाए तो? आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था, अर्जुन। वो रोज शिकायत करता था, मेरी लाइफ खराब है, सब गलत हो रहा है। घर की परेशानियां, ऑफिस का प्रेशर और मन की बेचैनी, सब कुछ उसे निगल रहा था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं खुश क्यों नहीं रहता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया को नहीं, अपनी सोच को बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। उस एक वाक्य ने अर्जुन की जिंदगी की दिशा बदल दी। अर्जुन ने पहली बार सोच को साधने की कला यानी मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया और यहीं से उसकी जिंदगी की असली शुरुआत हुई। और यही है इस वीडियो का उद्देश्य, आपकी सोच को नई दिशा देना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच की ताकत को पहचानना चाहते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज विद विंग्स, जहां हम किताबों के ज्ञान से आपकी जिंदगी को पंख देते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है ईडन स्टॉर्म ने, जो न सिर्फ सोच को पॉजिटिव बनाना सिखाती है बल्कि इसे एक लाइफस्टाइल बनाने का रास्ता भी दिखाती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि किस तरह से सोच को आदत में बदला जाए और कैसे छोटी छोटी रणनीतियों से एक सकारात्मक जीवन शैली बनाई जा सकती है। तो अगर आप भी जीवन में एक गहरी मानसिक शांति, सच्चा आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं इसे अध्याय दर अध्याय। चैप्टर 1, द साइंस बिहाइंड पॉजिटिव थिंकिंग। क्या पॉजिटिव सोच सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? क्या सिर्फ अच्छा सोचो और सब अच्छा होगा कहना ही काफी है? ईडन स्टॉर्म इस पहले अध्याय में यही साबित करती हैं कि सकारात्मक सोच कोई झूठी तसल्ली नहीं, बल्कि मस्तिष्क से जुड़ा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। लेखिका बताती हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक शक्ति होती है। इसका मतलब है, हमारा दिमाग वैसा नहीं रहता जैसा वो पैदा हुआ था। हमारी सोच, आदतें और भावनाएं हर दिन हमारे दिमाग की संरचना को बदलती रहती है। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो हमारा दिमाग उस सोच को सच्चाई मानने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लगें, तो वही दिमाग नई तंत्रिकाएं बनाता है जो हमें आशावादी, शांत और समाधान उन्मुख बनाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे जिम में जाकर मसल्स बनते हैं, वैसे ही पॉजिटिव सोच से मेंटल मसल्स बनते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि सोच का एक चक्र होता है। आपके विचार आपके इमोशंस को प्रभावित करते हैं, आपके इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपके एक्शंस आपकी जिंदगी के रिजल्ट तय करते हैं। मतलब ये कि एक नकारात्मक विचार पूरी जिंदगी में नकारात्मकता भर सकता है और एक पॉजिटिव सोच आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेखक ने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया है कि जो लोग रोज पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करते हैं, उनके दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। पॉजिटिव सोच वाले लोग मुश्किलों में भी जल्दी उभरकर सामने आते हैं। रेजिलियंस, ऐसे लोग ज्यादा क्रिएटिव, शांत और सामाजिक होते हैं। यानी पॉजिटिव सोच केवल मन की बात नहीं है, ये शरीर, दिमाग और जीवन तीनों को प्रभावित करती है। ईडन स्टॉर्म साफ कहती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट डिनाइंग रियलिटी, इट्स चूजिंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू रियलिटी। मतलब, हम समस्याओं से भागते नहीं, लेकिन उन्हें एक नए नजरिए से देखते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं और वैज्ञानिक रूप से आप खुद को फिर से बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर पॉजिटिव सोच इतनी ताकतवर है, तो इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? क्या बाहर की दुनिया से या आपके भीतर के संवाद से? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, खुद से शुरुआत। इट स्टार्ट्स विद यू। जब जिंदगी कठिन लगती है तो हम अक्सर कहते हैं, अगर मेरे आसपास के लोग बदल जाएं, अगर मेरी परिस्थितियां ठीक हो जाएं, अगर किस्मत साथ दे दे।
लेकिन इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताती है। वो ये कि आपकी सोच का असली जरिया बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आप खुद हैं। असली लड़ाई आपके अंदर है। हम दिन भर अपने आप से बात करते हैं। इसे कहा जाता है सेल्फ टॉक। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को नीचा दिखाते हैं? क्या आप खुद से कहते हैं तू फेल हो जाएगा, तू काबिल नहीं है? या फिर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तू कर सकता है, तू पहले भी उभरा है? ईडन बताती है कि आपका यह आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग, आपकी आत्म छवि को तय करता है। और वही आत्म छवि आपकी सोच, भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल करती है। सोचिए, अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त हो और आप उससे रोज कहें तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, क्या वो दोस्त आपके पास रहेगा? नहीं। तो फिर हम खुद से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? की पॉइंट, जैसे आप खुद से बात करते हैं वैसे ही आप खुद को महसूस करने लगते हैं। नकारात्मक सेल्फ टॉक के उदाहरण, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे वाक्य छोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी सोच की दिशा बदल सकते हैं, नकारात्मकता की ओर। ईडन कहती हैं कि हमें खुद से बात करने का तरीका बदलना होगा। वो कहती हैं कि अगर आपका दिल ये कहे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप खुद से कहिए कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आपका दिल ये कहे कि मैं असफल हूं, तो खुद से कहिए कि मैंने अभी तक सफलता पाई नहीं है। अगर आपका दिल ये कहे कि मैं डरपोक हूं, तो खुद से कहिए कि मैं धीरे धीरे मजबूत बन रहा हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं हैं, ये आत्मा की भाषा बन सकते हैं। ईडन स्टॉर्म कुछ आसान और प्रभावशाली तकनीकें बताती हैं। नंबर 1, मिरर टॉक। हर दिन आईने में देखकर खुद से मोटिवेटिंग बातें बोलिए। नंबर 2, एफर्मेशंस लिखिए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक हूं। नंबर 3, नकारात्मक शब्दों को पकड़िए और बदलिए। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। ये सब मिलकर आपके अंदर एक नई पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाते हैं और यही पॉजिटिव सोच की असली शुरुआत है। चैप्टर समरी इन वन लाइन। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी खुद से बातचीत बदलिए। अब सवाल यह है कि अगर हमारी सोच इतनी शक्तिशाली है तो हम इसका फोकस कहां रखें? क्या हमें समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए या उनके समाधान पर? क्या हमें अतीत की गलतियों को दोहराना चाहिए या भविष्य की संभावनाओं को देखना चाहिए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, सोच को दिशा दो। डायरेक्ट योर फोकस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई घटना घटती है तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं? ईडन स्टॉर्म इस अध्याय में एक बेहद गहरी बात कहते हैं। आपका अनुभव उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है उस अनुभव पर आपका ध्यान कहाँ है। यानी जो चीज आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है वो है आपका फोकस। अगर आप अपनी समस्याओं पर लगातार ध्यान देंगे तो वे और बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं परिस्थितियों में समाधान, सीख या आशा ढूंढने लगें तो वही जिंदगी आपको नया रास्ता दिखाने लगती है। सिंपल लॉजिक, फोकस हैंड एम्पलीफायर। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपके जीवन में बढ़ती है। ईडन इस अध्याय में एक अद्भुत वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं। हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS होता है, जो हर सेकंड लाखों जानकारियों में से सिर्फ वही चीज फिल्टर करता है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नई लाल गाड़ी खरीदने की सोची तो आपको सड़कों पर हर जगह लाल गाड़ियां दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस वहीं चला गया। अब सोचिए, अगर आपका फोकस हर वक्त डर, असफलता और नेगेटिविटी पर होगा तो दिमाग उन्हीं चीजों को हर जगह से उठाकर आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप समाधान, अवसर और उम्मीद पर ध्यान देंगे तो वही चीजें आपके सामने आने लगेंगी। फोकस को पॉजिटिव दिशा में मोड़ने की तकनीकें। नंबर 1, प्रॉब्लम नहीं, पर्पस पर ध्यान दो। हर बार जब कोई चुनौती आए, खुद से पूछो, इसमें मेरी सीख क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? नंबर 2, हर दिन मॉर्निंग फोकस रिचुअल अपनाओ।
सुबह उठकर 3 सवाल खुद से पूछिए कि आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं, आज किस पर ध्यान देना सबसे जरूरी है, आज किस एक चीज को बेहतर करना है। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से बचो, डायरेक्शन चुनो। सोशल मीडिया, नेगेटिव न्यूज, दूसरों की शिकायतें, ये सब आपका फोकस चूस लेते हैं। हर दिन खुद से पूछो कि आज मेरा फोकस मेरी ग्रोथ पर है या गॉसिप पर। लेखिका बार बार यही कहती हैं कि आपकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। फोकस आपके माइंड का कैमरा है। अगर आप गंदगी पर कैमरा रखेंगे तो तस्वीर भी वैसी ही आएगी। लेकिन अगर आप सुंदरता, अवसर और उम्मीद पर फोकस करेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। चैप्टर समरी इन वन लाइन। आपकी सोच को दिशा देने का सबसे बड़ा हथियार है आपका फोकस। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि अगर फोकस इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे हर स्थिति में संभाल सकते हैं? क्या हमारी भावनाएं और मूड हमारे फोकस को बर्बाद कर सकते हैं? और अगर हां, तो हम अपने मूड और माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव रखें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 4, नकारात्मकता से निपटना, डीलिंग विद नेगेटिविटी। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के मन में आता है, वो ये कि क्या पॉजिटिव सोचना मतलब ये है कि हम हर नेगेटिव बात को इग्नोर कर दें? क्या हम दुख, गुस्से या तनाव को महसूस करना छोड़ दें? ईडन स्टॉर्म इस अध्याय में बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण देती है। वो कहती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप नेगेटिविटी को नकार दें, बल्कि इसका मतलब है आप उसे बेहतर ढंग से हैंडल करें। ईडन बताती हैं कि नकारात्मक भावनाएं भी जरूरी होती हैं। ये आपके दिमाग के चेतावनी सिग्नल की तरह होती हैं। जैसे दर्द हमें बताता है कि शरीर में चोट है, वैसे ही नेगेटिव सोच बताती है कि कहीं अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर आप सिर्फ अच्छा अच्छा सोचकर दुख, डर, चिंता को दबा देंगे तो वो अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा और एक दिन फूट पड़ेगा। इसलिए पहला कदम है नेगेटिव इमोशंस को स्वीकार करना और उनसे संवाद करना। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, यानी जब हम खुद से या दूसरों से हर हाल में सिर्फ पॉजिटिव सोचों की जबरदस्ती करते हैं। ईडन कहती हैं कि अगर कोई दुखी है तो उसे यह कहना कि अरे सब अच्छा होगा, मदद नहीं, भावनात्मक अनदेखी है। खुद को बार बार ये कहकर कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से हम टूटे हुए हैं, ये असली पॉजिटिविटी नहीं है। सच्ची पॉजिटिविटी तब आती है जब हम नेगेटिव इमोशंस को समझकर उन्हें पार कर जाते हैं, न कि उन्हें झुठलाकर। ईडन इस अध्याय में कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज शेयर करती हैं। 1, नाम दो, सामना करो। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, उसे पहचानो और नाम दो। यह डर है, यह असुरक्षा है, यह ईर्ष्या है। नाम देने से हम भावना से अलग हो जाते हैं और उस पर कंट्रोल मिलना शुरू होता है। 2, मुझे क्यों की जगह पूछो व्हाट नाउ। नेगेटिव सोच हमें अक्सर पीड़ित, विक्टिम बना देती है। लेकिन जैसे ही आप सवाल बदलते हो, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप एक्शन मोड में आ जाते हो। 3, इमोशनल डिटॉक्स करें। हर हफ्ते या रोज कुछ मिनट अपने मन की सफाई करें, जैसे जर्नलिंग करें, गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें या खुद से बात करें, जजमेंट के बिना। ईडन यह भी बताती हैं कि रिपीटेड नेगेटिविटी आपके दिमाग के सर्किट को स्थायी रूप से रिएक्टिव और फियरफुल बना सकती है। इसलिए अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार ढलने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप इस पैटर्न को फिर से बदल सकते हैं अगर आप नेगेटिविटी से सही ढंग से डील करना सीख जाएं। चैप्टर समरी इन वन लाइन। नेगेटिव सोच से लड़ो मत, उसे समझो, स्वीकारो और फिर उसे पीछे छोड़ो। अब सवाल यह है कि जब हम नेगेटिव भावनाओं को संभालना सीख जाते हैं, तब अगला कदम क्या होता है? क्या हम खुद के लिए पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं? क्या हमारे आसपास के लोग, हमारी आदतें और हमारी दिनचर्या हमारी सोच को बना या बिगाड़ सकती हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, छोटे कदम, बड़ा बदलाव, स्मॉल स्टेप्स, बिग शिफ्ट्स।
जब भी हम अपनी सोच, आदतें या जीवन बदलने की बात करते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव मतलब कुछ बड़ा, जबरदस्त और एक झटके में होने वाला होना चाहिए। लेकिन इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जो आपके पूरे माइंडसेट को हिला देगी। बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता, बल्कि वो छोटे छोटे रोज के स्टेप्स से आता है जो समय के साथ मिलकर बड़ी क्रांति बनते हैं। ईडन बताती हैं कि हमारा दिमाग अचानक और भारी बदलावों से घबरा जाता है, लेकिन जब आप छोटे और आसान कदम उठाते हैं तो दिमाग उसे स्वीकार करता है और उसमें धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह एक पॉजिटिव सोच लिखें तो 30 दिन में आपके पास 30 पॉजिटिव विचार होंगे। अगर आप दिन में 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो कुछ हफ्तों में आपकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से ज्यादा असर होता है, बजाय हफ्ते में एक बार सब कुछ करने के। एडन इस अध्याय में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करती हैं, और वो ये कि कंपाउंड इफेक्ट, यानी जब छोटे छोटे सुधार रोजाना किए जाएं तो उनका असर समय के साथ जबरदस्त होता है। मतलब अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनने का फोकस रखें तो वो बदलाव धीरे धीरे आपकी सोच, व्यवहार और परिणामों में झलकने लगता है। ईडन कुछ छोटे छोटे एक्शनेबल आइडियाज भी देती हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, 3 मिनट की मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट। सुबह उठते ही ये 3 बातें खुद से पूछो। आज क्या अच्छा हो सकता है? मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? एक चीज जो मैं बेहतर कर सकता हूं। नंबर 2, नेगेटिविटी ब्रेक्स। दिन में एक अलार्म सेट करो जो सिर्फ ये याद दिलाए, मैं किस पर फोकस कर रहा हूं। नंबर 3, मिनी विन्स ट्रैक करना। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखो जो आपने सही की, छोटी भी हो तो चलेगा, इससे दिमाग को रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत से लोग बदलाव की राह पर चलना शुरू तो करते हैं, लेकिन एक गलती या गिरावट उन्हें हतोत्साहित कर देती है। ईडन कहते हैं, परफेक्शन का सपना मत देखो, प्रोग्रेस का जश्न मनाओ। हर छोटी जीत, हर छोटे स्टेप की सराहना करो, क्योंकि वही मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। चैप्टर समरी इन 1 लाइन। बड़ा बदलाव किसी जादू से नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे लेकिन सच्चे प्रयासों से आता है। अब सवाल यह है कि अगर छोटे छोटे स्टेप्स इतने असरदार हैं, तो क्या हम इन्हें सिर्फ खुद पर लागू करें या दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या पॉजिटिव सोच सिर्फ हमारे लिए है या हम इसे दूसरों में भी फैलाकर एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 6, पॉजिटिव सोच को जीवन शैली बनाना, मेकिंग पॉजिटिविटी अ लाइफस्टाइल। अब तक के अध्यायों में आपने सीखा कि कैसे सोच को बदला जा सकता है, कैसे फोकस को दिशा दी जाती है और कैसे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पॉजिटिव सोच सिर्फ कुछ दिनों के लिए है या इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है? ईडन स्टॉर्म इस आखिरी अध्याय में यही बताते हैं कि सच्चा पॉजिटिव व्यक्ति वो नहीं होता जो कभी दुखी ना हो, बल्कि वो होता है जो हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने की कला को जीता है। लेखिका समझाती हैं कि पॉजिटिविटी कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हर दिन, हर परिस्थिति में फिर से चुनना पड़ता है। हर दिन आपको ये फैसला लेना होता है, क्या मैं डर से सोचूंगा या उम्मीद से? क्या मैं शिकायत करूंगा या समाधान खोजूंगा? जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव सोच को भी रोज एक्टिवेट करना होता है। पॉजिटिव लाइफस्टाइल के 5 आधार, डेली एंकर्स ऑफ पॉजिटिविटी। नंबर 1, ग्रेटफुल प्रैक्टिस, आभार व्यक्त करना। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, ये आपकी मानसिक स्थिति को फौरन बदल देता है। नंबर 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना। रोज सुबह 2 मिनट के लिए अपनी इच्छित जिंदगी की कल्पना करो। दिमाग वही बनाता है जो वो बार बार देखता है। नंबर 3, जर्नलिंग, अपने विचार लिखना। अपने मन की बातें कागज पर उतारना दिमाग का डिटॉक्स है। नेगेटिव सोच का बोझ कम होता है। नंबर 4, पॉजिटिव इनपुट्स, सोशल मीडिया, खबरें, बातचीत, इन्हें पॉजिटिव चुनो। जैसा आप सुनते हैं वैसा आप सोचने लगते हैं। नंबर 5, सिर्फ दूसरों की मदद करो। जब आप किसी को अपलिफ्ट करते हैं तो खुद भी ऊपर उठते हैं।
पॉजिटिव सोच फैलती है जब आप इसे दूसरों में बोते हों। ईडन स्टॉर्म कहती है, खुद से ये 3 सवाल रोज पूछो। 1. आज मैंने किस बात पर पॉजिटिव सोच चुनी? दूसरा, आज मैंने किसकी मदद की या मुस्कान दी? 3. आज मैं कैसे एक बेहतर इंसान बना? ये सवाल आपकी सोच को धीरे धीरे आत्म जागरूकता और आत्म विकास की दिशा में ले जाते हैं। ठोकरें आएंगी, लेकिन आप फिर से उठ सकते हैं। ईडन कहती हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, कोई गारंटी नहीं कि बुरा नहीं होगा। ये एक तैयारी है कि जब बुरा होगा तब भी आप टूटेंगे नहीं, बल्कि संभलेंगे। इस जीवन शैली को अपनाने का मतलब है आप हर दिन खुद को फिर से जोड़ते हो, फिर से बेहतर बनाते हो। और यही प्रक्रिया आपको मेंटल स्ट्रेंथ और इनर पीस दोनों देती है। चैप्टर समरी इन 1 लाइन। पॉजिटिव थिंकिंग एक एक्टिव चॉइस है, जिसे रोजाना अपनाकर आप इसे अपना जीवन बना सकते हैं। अंतिम सुझाव, कैसे इस किताब को अपने जीवन में जिएं। 1. सिर्फ सुनो मत, हर चैप्टर से एक चीज चुनो और आज से लागू करो। 2. एक पॉजिटिव सोच जर्नल बनाओ, जहां आप हर दिन की सीख, सुधार और भावनाएं लिख सको। 3. हर महीने खुद का रिव्यू करो, मैं कहां था और अब कहां हूं। 4. पॉजिटिव लोगों से जुड़ो, वातावरण सोच पर असर करता है। 5. गलतियों को सीख बनने दो, शर्म नहीं। तो दोस्तों, मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जागृति है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर अध्याय ने हमें यह सिखाया कि पॉजिटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक चुनाव है जिसे हमें हर दिन करना होता है। छोटे छोटे कदम, फोकस की दिशा, नेगेटिव सोच से निपटने की कला और सबसे बढ़कर एक ऐसी सोच विकसित करना जो आपके जीवन को न सिर्फ बदल दे, बल्कि उसे ऊपर उठा दे। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं इस सोच को अपने जीवन की स्थायी शैली बनाने के लिए? अगर हां, तो आज से एक पॉजिटिव स्टेप लें और राइज विद विंग्स के साथ हर दिन उड़ान भरते रहें। और हां, अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए, अगली कौन सी किताब की ऑडियो बुक समरी आप सुनना चाहेंगे? आपका सुझाव हमारे अगले सफर की शुरुआत हो सकता है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लाइफ चेंजिंग बुक के लिए जुड़े रहिए। हम आपको किताबों से जुड़ी ऐसी ही जीवन बदलने वाली सीख लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। Fucking around, I can cry, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.